हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे थोड़ी बहुत। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है गाइस, और क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा हूं, इसी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब मुझे टाइम थोड़ा मिला है, इसीलिए मैं अभी आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। और आपको याद दिला दूँ गाइस कि अब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लाइव ट्रेड किया करेंगे, लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस किया करेंगे। जिसके कोई भी डाउट हो लाइव में मुझसे पूछ सकते हैं। और उसको करने के लिए मेरे कोटेक्स के लिंक से जो भी अकाउंट बना के मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करेगा $50 डिपॉजिट करने के बाद, तो डेफिनेटली मैं उसे ऐड कर लूँगा। और ये फ्री होने वाला है मेरे साइड से, आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, ठीक है। बस एक ही कंडीशन है कि कोटेक्स से अकाउंट बना करके $50 मिनिमम डिपॉजिट करो। $50 इसलिए डिपॉजिट करने को बोल रहा हूँ कि मान के चलो $10 आप लेकर के आ रहे हो या $20 आप लेके आ रहे हो, मैंने कुछ ट्रेड करी या आपने कुछ ट्रेड करी, वो गलत हो गई, किसी दिन लॉस हुआ, तो इसमें से क्या बचाओगे, क्या घर लेके जाओगे? इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है। मैं $10-20 का ट्रेड जो आपको करके दिखाता हूँ वो इसलिए करके दिखाता हूँ $10-20 से, $50 से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि $10-20 से हम ट्रेड कर लेंगे तो हमारा हो ही जाएगा। कभी लॉस वाले डेज भी होते हैं, कभी प्रॉफिट वाले डेज भी होते हैं। उन सबको मेंटेन करने के लिए हमें एक सफिशिएंट कैपिटल लेनी चाहिए, जिससे कि हम अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सके। तो अभी फ़िलहाल में $10.24 मेरे इस ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग देख पा रहे होंगे गाइज। तो गाइज अभी देख लेते हैं अभी हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। फिलहाल में मैंने अभी एक GBP USD मार्केट ऑलरेडी मेरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि एक रियल मार्केट है। आज हम एक काम करेंगे, आज हम बार बार अलग अलग मार्केट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम एक ही मार्केट पे ट्रेड करेंगे। एक ही मार्केट में चाहे हमारा लॉस हो या हमारा प्रॉफिट हो, हम एक मार्केट को समझते हुए चलेंगे। समझते हुए चलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम कहीं पे किसी टाइम गलत हो भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सही होने की संभावना भी बढ़ जाएगी जब हम एक ही मार्केट को समझेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने GBP USD एक रियल मार्केट ओपन करके रखी है और यहाँ पे मैंने अभी एक टेम्परेरी एक लेवल ड्रॉ किया है। ये मैंने डिमांड सप्लाई का एक लेवल ड्रॉ किया है। अगर आप इसे चाहें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम में भी ले सकते हैं। बात वही रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस चीज़ों को करने का, समझने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है और इससे ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे अपना ऊपर का लेवल मार्क कर लिया है, जिस साइड में मेरी मार्केट चल रही है। अभी और बाकी के लेवल्स मैंने मार्क नहीं करे हैं, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल में करेंटली इस सिनेरियो पे काम करने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब एक रेक्टेंगल की लाइन मैंने और ले ली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ पे भी रजिस्ट किया है और मार्केट ने मूवमेंट अपने यहाँ से दिखाई है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर था, इस वजह से ये कैंडल उन्होंने फॉर्म की। चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है, मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है। हमारी स्ट्रेटजी बनेगी तो उस पर भी ट्रेड करेंगे। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर कुछ समझ में आएगा तो उस पर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग लाइव में आना चाहते हैं, हम डेली रात में लाइव किया करेंगे गाइस। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कोई काम करता है, तो वो अपना अच्छे से कर पाएँ इस वजह से, ठीक है। थोड़ा सा अगर ये नीचे आएगी, यहाँ पे करीब आएगी, तो मैं एक ट्रेड लूँगा इसमें, क्योंकि मुझे लगता है ये कैंडल ऊपर जानी चाहिए। पर अगर फ्लक्चुएशन के करते मुझे अगर एंट्री मिलेगी तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा, अगर नहीं मिलेगी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है तो हम एंट्री नहीं ले रहे हैं। अभी हम एंट्री इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन देखो कितनी तगड़ी है। इतनी डीप ग्रीन बनने के बाद भी यहाँ पे ये रेड के आसार दिखाई दे रहे हैं। एंट्री हमें यहाँ पे या यहाँ पे कहीं लेनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ सिनेरियो हमारा बना नहीं, इसलिए हमने एंट्री ली नहीं बीच में, वरना हमारा लॉस का चांस थोड़ा बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है गाइस। इन सब चीज़ों को देखना सीखें। इन सब चीज़ों को अगर श्योरिटी ना हो तो अवॉइड करें।
श्योरिटी हो तो ही करें, श्योरिटी ना हो तो बिल्कुल ना करें। मैंने ये सारी लाइंस लॉक कर ली है ताकि मैं आगे पीछे करूं तो ये मेरा ना जाए। अब जैसे कि मैं इस मार्केट सिनेरियो को समझूं तो यहाँ पे अगर मेरा कोई ट्रेड बनेगा तो अभी फ़िलहाल में जो मेरा ट्रेड बनने जा रहा है वो मेरा अप का ट्रेड बनने जा रहा है। और मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मुझे भी एंट्री अच्छी मिलने वाली थी, मैं ले सकता था, लेकिन मैंने ली नहीं। आपसे बात करते करते मैंने वो मिस कर दी, कोई बात नहीं। देखते हैं गाइस क्या चल रहा है मार्केट में। ऊपर के लेवल से जा रही है, टच होकर के ये वापस नीचे आ रही है, फिर दोबारा ऊपर। मार्केट को एक्चुअल में इस सिनेरियो में अगर आप ये प्रॉपर एक सिनेरियो देख के चलो मार्केट का, मार्केट को तो अप ही जाना है। वो बात अलग है कि कहीं कहीं से उसे रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाए या कहीं से उसे सेलर्स का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर मिल जाए तो उस जगह वो ऊपर ना जा पाए, वापस आने लग जाए, लेकिन वो कोशिश तो अभी ऊपर जाने की ही कर रही है। अभी फ़िलहाल में आप देख पा रहे होंगे मेरी एक स्ट्रेटजी है 3+1 की, जो स्ट्रेटजी मेरी बन गई है। मेरी थोड़ी सी अगर ये यहाँ कहीं पे आएगी, यहाँ कहीं पे, मैं एक ट्रेड इसमें लेने का एक ले लूँगा। मैं ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आ जाए। वैसे इसमें हम डॉट में भी एंट्री अभी ले सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक मैंने ट्रेड ले लिया है, एक ट्रेड मैंने ले लिया गाइस, और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या चल रहा है। अभी इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, जो भी रिज़ल्ट होगा। एक्चुअल में अमाउंट मेरा बहुत ही ज़्यादा कम है, $10, $5, $20, ये कोई एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है। अब भाई आपका तो पैसा लगेगा, तो आपको लगेगा कि यार मेरा $10 चला गया है, $5 चला गया, लेकिन अगर चीज़ों को देखते हुए चलोगे, मनी मैनेजमेंट को अगर फॉलो करना चाहते हो, तो मिनिमम कम से कम की कैपिटल, अगर मैंने जो मनी मैनेजमेंट की शीट बनाई है उसमें 7,000 रुपये है मिनिमम। लेकिन मैं तो वो भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी 4-4.5 हज़ार में उसको करने का सोच रहा हूँ। 4-4.5 हज़ार में करने का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि $50 से ही हम उस चीज़ को करते चलें। थोड़ा सा नीचे आ जाए। चलो मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, और एक ट्रेड मैंने और ले लिया। ट्रेड मेरी प्लेस नहीं हुई है, ओहो गलती से मैंने एक ट्रेड और प्लेस कर दी, मुझे लगा ट्रेड प्लेस नहीं हुई है। चलो जी कोई इशू नहीं है, हमें हमारी एक एंट्री बिल्कुल डॉट पे मिली है हमें, और बाकी की हमें 2 एंट्रीज नीचे मिल गई हैं, तो हमारी पॉसिबिलिटी इसमें विन होने की ज़्यादा है। बाकी मार्केट का प्रेशर भाई देखो, कोई कुछ कह नहीं सकता मार्केट के प्रेशर के लिए। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मार्केट कब कैसे कहाँ फ्लक्चुएट कर जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। हम सिर्फ एक अपनी प्रेडिक्शन लगाते हैं नॉर्मल सी, वो कभी भी गलत हो सकती है। हम कोई भगवान नहीं है मार्केट में, हमें जो समझ में आता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि उसी में काम करें। तो अभी आप देख पा रहे होगे टोटल मेरा $4 का यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, अब $10 का अमाउंट था, 4 ट्रेड आपकी लॉस हो जाएं, आपका मन करेगा आगे करने के लिए? नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपको डर लगेगा कहीं मेरा $6 और ना चला जाए। मेरा ये चला जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वीडियो बनाते बनाते ज़ीरो भी हो जाएगा अमाउंट, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा अपना अमाउंट ले करके आ रहा है और वो सोच रहा है कि यार कम से कम मेरा रिकवर हो जाए, मैं 100-200 कमा लूँ, वो कमाने की बजाय वो गवा ही देगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा। जब उसको मैनेज उतना होगा ही नहीं कि हम उसे मैनेज कर पाएँ, तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, ठीक है गाइज। अभी फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड्स ले लिए हैं, और मैंने ये ग्रीन की ट्रेड्स ली हैं। मैंने इसी कैंडल पे ली थी ये ट्रेड्स। अगर मैं इसी कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल पे लगभग मेरी विन है ये, लेकिन अब ये मेरी लगी तो अगली कैंडल पे है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ क्या मेरा रिजल्ट रहेगा इस ट्रेड का। ये 4 ट्रेड्स जो मेरी लगी हुई हैं, देखते हैं गाइस। तो अभी अच्छा, तो मेरी कुछ ट्रेड्स यहाँ पे जो लगी थी वो मेरी विन हो गई, और एक ट्रेड मेरी जो है वो अभी चल रही है। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम मेरा जो है लॉस तो नहीं हुआ। मेरी जो 3 ट्रेड इस पे लगी थी वो 30 सेकंड से पहले लग गई होंगी, 31 से पहले, इसलिए वो विन हो गई मेरी तीनों की तीनों ट्रेड्स। और अभी मेरी इस ट्रेड का रिज़ल्ट एक ट्रेड के ऊपर है, वो आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे गाइस और देखते हैं क्या चल रहा है। वैसे अगर हम देखें तो ये हमारी स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रही थी,
लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेड लिया था मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिया था, जो कि मेरा इसमें भी सही ट्रेड है क्योंकि एंट्री की वजह से, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलो ये तो मेरी लूज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कम से कम मेरी एक ही ट्रेड लूज़ हुई है, बाकी की मेरी विन हो गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मार्केट इस लेवल तक तो कम से कम आने का ट्राई करेगी। ये देखो ये जो जोन भी दिख रहा है ये भी एक पूरा लेवल ही है, यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई करेगी जब तक ये नीचे जाना चाह रही है। यहाँ से आकर इसमें मूव आने की संभावना है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है। थोड़ा सा वेट किया जाएगा गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। एक ही मार्केट में आज करेंगे, क्यों हम बार बार ये मार्केट करते हैं, कभी दूसरी मार्केट चूज़ करते हैं। ट्रेड बन जाती हैं, लॉस होना होता है वो भी हो जाता है, प्रॉफिट होना होता है वो भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम एक मार्केट में करते हुए चलें तो लॉस प्रॉफिट तो हमें वहाँ पे भी होगा, पर हमें बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, एक ट्रेड मैंने ले लिया, मेरी थोड़ी डॉट से ऊपर लग गई ट्रेड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड मैंने ले ली है। बेशक आप देख पा रहे होंगे कि अब ये धड़ाधड़ रेड कैंडल्स ही यहाँ पे प्लेस करता हुआ जा रहा है, लेकिन मैंने जो ट्रेड लिया है ग्रीन का वो इसलिए लिया है, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि अभी भी मुझे ग्रीन का ट्रेड यहाँ ले लेना चाहिए, यहाँ पे एक दो एंट्रीज मुझे ले लेनी चाहिए थी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्यों लिया, अपने ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं कि इस वाली कैंडल पे मैंने ग्रीन का ट्रेड लिया था, जो कि मेरा विन हो गया। बेशक एक रेड कैंडल बनी क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बायर्स का ज़्यादा है, इस वाली कैंडल में भी बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, इस वाली कैंडल में भी बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। इससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रही है, बेशक ये एक रेड कैंडल बना रही है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि ये अब अप जाने का पूरा ट्राई करेगी। क्यों, इसको जिस लेवल तक आना था ये ऑलमोस्ट आ चुकी है, अब ये ऊपर जाने का ही ट्राई करेगी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा झटका दिखाने की कोशिश करेगी ना, यहाँ पे नीचे जाने के लिए, नीचे यहाँ पे कहीं आने की कोशिश करेगी ना, तब मैं इसमें अप का ट्रेड लूँगा, तब जा करके मैं अप का ट्रेड लूँगा। जब ये यहाँ तक मुझे कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, कुछ झटका सा दिखाने की कोशिश करेगी। मैं पहले से माउस पे होल्ड रखा हुआ हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक ट्रेड ले ली है यहाँ पे ग्रीन की, मैंने गाइस ग्रीन की ट्रेड बिल्कुल डॉट पे ली थी, फ्लक्चुएशन ने मेरी ट्रेड को ऊपर पहुँचा दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो मैंने ट्रेड ली है ये बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट ली है, ट्रेंड के खिलाफ जा कर के मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, ये मैं अपनी एनालिसिस के बेस पे ले रहा हूँ। बेशक आप लोगों को दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसने हमें डिफीट कर दिया और यहाँ पे इसने हमारी कैंडल को रेड बना दिया है, और इस कैंडल के बनते ही मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा तो मैं यहाँ पे रेड का ट्रेड करना चाहूँगा। रेड का मैंने यहाँ पे ट्रेड कर दिए हैं, कुछ दो ट्रेड कर दिए हैं। अगर थोड़ा ऊपर इस लेवल तक आएगी यहाँ पे 1-2 सेकंड में, तो मैं ऊपर का नीचे का दोबारा से ट्रेड कर दूँगा, अदरवाइज़ मेरे दो ट्रेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। गाइस क्या होता है जब हम मार्केट में होते हैं ना, तो जब कैंडल चल रही होती है किसी भी मार्केट सिनेरियो में, तो एक बंदे को ऐसा लगता है कि ये रेड बनेगी और दूसरे ही बंदे को ये लगता है कि नहीं यार ये ग्रीन बनेगी। अब दोनों ही अपनी कंडीशंस में अपनी एनालिसिस के हिसाब से सही हो सकते हैं, तब तक सही हो सकते हैं जब तक कि मार्केट उसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर ना कर दे उस चार्ट पे, तब तक के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी ये दोनों ट्रेड्स विन हो गई हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, यहाँ पे मेरी दोनों ट्रेड्स विन हो गई हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट रहा मेरे इस बैलेंस का। मेरा बैलेंस अभी अपडेट हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लगभग $7 का मेरा बैलेंस हो जाएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं मार्केट सिनेरियो को समझते हुए ही चल रहा हूँ, मैं चार्ट को चेंज नहीं करूँगा। एक ही मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि एक रियल मार्केट है। देखते हैं क्या चल रहा है, थोड़ा सा वेट किया जाएगा। और मैं एक लेवल और देख लेता हूँ, यहाँ पे नीचे लेवल कहाँ निकल के आ रहा है, वो हमें मिल चुका है लेवल। ये आप लेवल देख पा रहे होंगे, ये कर्व डाउन किया था यहाँ से, और थोड़ा सा मैं इसको कायदे से सेट कर देता हूँ।
चलो अब जैसे ही ये ऊपर रिटेस्ट करने के लिए आई, ऊपर रिटेस्ट कर लिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक रेड का ट्रेड इसमें ले लिया है, एक रेड का ट्रेड मैंने ले लिया है और मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। मुझे एंट्री अच्छी मिल गई थी, इस वजह से मैंने रेड का ट्रेड ले लिया है और मैंने 2-3 ट्रेड्स यहाँ पे और ले लिए हैं। टोटल मैंने 4 ट्रेड लिए हैं। अमाउंट आपको पता ही है, मैं $10 लेके आया था, उसमें ही मैंने कुछ लॉस कर दिया था आपके सामने। बाकी जो भी है आपके सामने चल रहा है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये प्रोसेस को अगर हम समझना शुरू कर देंगे कि हमारे प्रोसेस में कहाँ पे गलती हुई और कहाँ पे हमने उसको सही समझा, इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान रखेंगे और इनकी डेली मार्केट में लाइव आकर के प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सिनेरियोज हमारे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सब सॉर्ट आउट होने लगेगा, सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आए हो तो लॉस नहीं करोगे भाई, लॉस तो करोगे, बिना लॉस के तो आप समझ ही नहीं सकते हो। चलो मेरी ऊपर की 3 ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट में लैंड हो गई हैं। $9 का मेरा प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं। जो मेरी एनालिसिस थी वो आप एनालिसिस समझ चुके होंगे। इस मार्केट ने इन 3 कैंडल्स के जरिए इसका ब्रेकआउट किया, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट किया, अगली कैंडल जब उसने बनाई तो पहले उसने ऊपर का थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाया, इस लेवल से नीचे आ गई, यानी कि उसने जो रीटेस्ट करना होता है मार्केट ने लेवल को ब्रेक करने के बाद, वो रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जब उसने रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया तो अब मार्केट तो अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी ही करेगी नेक्स्ट लेवल के लिए, और नेक्स्ट लेवल पे भी अब मार्केट इस कैंडल के थ्रू आ चुकी है। ठीक है, अभी मार्केट देख पा रहे हैं तो मार्केट अभी बियरिश हो रखी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट अभी बियरिश हो रखी है, अनटिल अनलेस इसे किसी दूसरे अपने अपोजिट पार्टी का प्रेशर ना फील हो उसके अगेंस्ट जाने के लिए। थोड़ा सा हम वेट करेंगे गाइस। अब यहाँ पे देख पा रहे हो इस लेवल से रिजेक्शन लेकर के सीधे ऊपर गई है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मार्केट अपना रंग दिखाएगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का कुछ ना कुछ रंग तो दिखाएगी ही दिखाएगी। बेशक एक रेड ट्रेंड चल रहा है आपके सामने। थोड़ा सा मार्केट अगर इसके नीचे जाने का ट्राई करेगी, इसके अंदर जाने का ट्राई करेगी, तब जाके मैं एक अप का ट्रेड ले लूँगा, जो कि मैंने एक ले लिया है अप का ट्रेड, और एक ट्रेड और ले लिया है। पता नहीं कहाँ लगेगा ट्रेड, अभी लगा ही नहीं, लग गया। नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से ट्रेड थोड़ा लेट लगा है, पर उसी कैंडल में काउंट हुआ है, ये बात ठीक है। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, एनालिसिस आपको दिखती रहेगी। जहाँ पे सही होगा वहाँ पे सही दिखेगी, जहाँ कहीं पे अगर मेरी एनालिसिस गलत होगी वो आपको गलत भी दिख जाएगी। ठीक है, लेकिन वो तरीका, वो प्रोसेस आपको ज़रूर समझ में आने लगेगा। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरी दोनों की दोनों ट्रेड्स प्रॉफिट में लैंड हो चुकी हैं और मेरा $10.74 का हो चुका है। अगर मान के चलो ये मेरा $10 का बैलेंस ना होता, $50 का होता, तो वो इंक्रीज़ कर चुका होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना सोच के ट्रेड नहीं लेता। मतलब सोच के तो ट्रेड लेना है, लेकिन अमाउंट के चलते हम लोग ट्रेड नहीं लगा पाते हैं कि यार ये अमाउंट चला ना जाए। अब जो आना है, जो जाना है, वो तो हो गई, वो तो मार्केट का रूल है, लेकिन उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट होती है। लेकिन फिर भी मैं तो ट्रेड लेता हूँ भाई। मैं तो इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा काम बताने का है। अभी मैं इस अमाउंट को इंक्रीज़ करूँगा, उसके बाद भी ट्रेड ले सकता हूँ, और इस अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज़, कैपिटल को मैं अपने अमाउंट डाल करके भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मिनिमम $50-60 होते हैं, 4-5 हज़ार रुपये होते हैं तो ठीक लगता है। अगर कुछ कहीं पे हमारी 2-4 ट्रेड गलत भी होगी, हम उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे या फिर हम उसे रिकवर कर लेंगे। पर अभी यहाँ पे हमारा सिनेरियो इसलिए नहीं बन पा रहा है इसको जल्दी बढ़ाने का। जल्दी तो खैर नहीं बढ़ाना है, समझते हुए बढ़ाना है। अब आपके सामने $3 तक ये पहुंच गया था, फिर भी रिकवर हो गया ना। लेकिन अगर प्रॉपर मैं मार्टिंगल के साथ ये काम करता, अगर मेरा अमाउंट ज़्यादा होता तो ये लॉस नहीं, इतना भी नहीं होता और ये बढ़ जाता। अगर $50 होता है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, तो $5 तो अर्न हो ही जाता उस पर। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे डाइसी सिचुएशन है मार्केट की, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं करी है। और मैं अभी यहाँ पे समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे करना क्या चाह रही है एग्जैक्टली। हालांकि आप देख पा रहे होंगे इस लेवल से रेजिस्ट होकर के ये ऊपर जा रही है, फिर इसने अगली कैंडल पे कोशिश करी नीचे आने की, लेकिन फिर भी ये इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, उसी को
समझने के लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। मार्केट में ट्रेड करने से बेटर है वेट करना, समझना। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट अभी नीचे जाने का ट्राई करेगी, लेकिन नीचे का ट्रेड मैं चाहूँ तो अभी भी ले सकता हूँ। लगभग मेरी पॉसिबिलिटी विनिंग वाली ही रहेगी, लेकिन मैं जो आप लोगों को सजेस्ट हर बार करता हूँ कि या तो डॉट पे एंट्री लो या डॉट से भी ऊपर की एंट्री लो। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे एंट्री के चक्कर में आपकी ट्रेड मिस हो जाए, कोई बात नहीं है। अगर आपका $10 है तो वो $10 ही रहेगा, ना तो 9 होगा ना 11 होगा। लेकिन अगर आपने एंट्री कहीं गलत ले ली और उसके अगेंस्ट में आपका ट्रेड लैंड हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसमें आपको लगेगा कि अगर मुझे थोड़ा वेट कर लेता तो मुझे एंट्री ठीक मिल जाती। इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करते हुए चलना है। ज़्यादा जल्दीबाजी में हमें नहीं रहना है। जल्दीबाजी में तो भाई बंदा वो रहेगा ना जो कुछ लेकर के आया है, सोच रहा है कि एक का डबल कर लें। भाई हम तो मार्केट में डेली आएंगे, डेली लॉस भी करेंगे, डेली प्रॉफिट भी करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलो यार, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपकी। अब यहाँ पे गाइज मैं अप का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इस मार्केट के अभी के करंट सिनेरियो को समझते हुए, लेकिन अभी इसलिए ट्रेड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऊपर आ चुकी है। अगर मुझे टाइम मिला, अगर मुझे मौका मिला इसमें अपनी ट्रेड करने का तो ही मैं करूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा। कोई बात नहीं है, मार्केट बनती रहेगी। थोड़ा सा हमें वेट करना भी आना चाहिए। और लाइव में मैं आप लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगा। लाइव में जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, पहली बात तो उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी आगे चल के। मेरी तरफ से कोई पैसा नहीं उन्हें पे करना पड़ेगा, मैं कोई उनसे पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आए दिन की उनकी क्वेरीज होती हैं, कभी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कभी किसी चीज़ के रिगार्डिंग। मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन, हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन या 5 दिन मैं लाइव करूँगा। लाइव में हम लोग डेली आएंगे, मार्केट से डेली मिलेंगे, मार्केट में सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो एटलीस्ट उनको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अप की कर दी है फिलहाल में, और वो भी बिल्कुल डॉट पे करी है मैंने। ये ट्रेड अप की करी है ट्रेड मैंने। ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या चल रहा है। तो भैया जिसका भी कोई डिस्कशन रहता है, परेशान रहता है अगला बंदा, तो वो डिस्कशंस, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लाइव में। इसलिए मैंने लाइव स्टार्ट किया है, जो कि हर रात 10 बजे हम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ पाएँ और अपनी जो दिनचर्या है, जो भी उनका एक स्केड्यूल है, ऑफिस जाना, अपना बिजनेस ओपन करना, उसके बाद वो फ्री होकर के अपनी ट्रेडिंग में टाइम दे सकते हैं। तो बिल्कुल आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडिंग में, अगर वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा ना भाई, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता। मार्केट की फ्लक्चुएशन कुछ भी हो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है। मेरी प्रेडिक्शन अच्छी है, इस वजह से नीचे की दोनों ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में लैंड हुई हैं। ऊपर की एक विन लॉस हो गई है, कोई इशू नहीं है, मेरा इसमें लॉस नहीं हुआ है कहीं पे भी। अगली जो मेरी प्रेडिक्शन बन रही है वो भी मेरी अप की ही बन रही है। मैंने एक ट्रेड ले ली है, क्योंकि हो सकता है मुझे एंट्री लेने में बाद में इशू आए, तो मैंने एक ट्रेड ले ली है। आई डोंट नो ट्रेड प्लेस क्यों नहीं हुई है, लेकिन हो जानी चाहिए, हो गई है। चलिए मैंने एक ट्रेड ले ली, अगर वो, चलो 2 ट्रेड मेरी, ओहो हो, मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड ले ली। वो मैंने इसलिए नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पे छोड़ सकता था अपनी ट्रेड्स को, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड गाइस 2 इसलिए और ले लिए। उसका रीज़न सुनो। इस कैंडल का प्रेशर मुझे अप के लिए इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, यहाँ से बुलिश होगी। लेकिन फिर भी मुझे बेस्ट एंट्री यहाँ मिली, मैंने यहाँ ले ली 2 एंट्रीज। उसके अलावा मार्केट ने थोड़ा और नीचे का मुझे प्रेशर दिखाया, तो मेरे लिए एक तो ये दिक्कत बन गई कि यार ये मैंने ट्रेड गलत ले लिया। दूसरी बात मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी बन गई कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कुछ प्लेस करूँ तो कम से कम मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस में लैंड कर सकता है, जो कि मेरे साथ सेम सिनेरियो हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं लैंड किया हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया थी इसमें। चलिए गाइस थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, क्योंकि मार्केट एक कैंडल पे बोल रही है अप जाना है, एक कैंडल पे बोल रही है डाउन जाना है। मार्केट का सिनेरियो सेकंड पे, मिनट पे चेंज हो रहा है। और अगर वैसे तो ये एक जोन, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, वो मैं आपको अभी फिलहाल दिखाऊंगा, लेकिन ये एक लेवल है। अब मैं जोन दिखा देता हूँ, जोन कैसे बना। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलते हुए चलता हूँ कि मार्केट का काम क्या है, जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले और जहाँ टाइम मिले, जोन बनाते हुए चलना, जोन बनाते हुए चलना।
ये मैंने ब्लू वाला आपको रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, देखो यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और ये बन गया क्या, ये बन गया मेरा एक जोन। अब ये जो जोन बन रहा है ये मुझे नीचे का प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। मैंने नीचे के लिए इसको एक ट्रेड लेकर दे दिया है, एक ट्रेड मैंने नीचे के लिए ले लिया और थोड़ा सा और ऊपर जाएगी इस लेवल, ये वाला जो जोन के अंदर जो जोन दिख रहा है ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो मैं और ले सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने जो ट्रेड लिया था वो मेरा डीप विनिंग में मुझे शो हो रहा है, एक ट्रेड। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जब मार्केट में होते हैं, चाहे वो ओटीसी मार्केट हो या वो लाइव मार्केट हो, तो मार्केट में ये देखा करो कि मार्केट में जोन कहाँ बना, चाहे वो 2 कैंडल से बने चाहे 20 कैंडल से, जोन तो बनता है। और उस जोन पे ट्रेड करना आप अगर सीख गए, उस जोन पे प्रैक्टिस करते करते अगर आप ट्रेड करना सीख गए, तो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। और जोन से हमें बहुत आगे की मूव का अंदाज़ा लग जाता है। मेरी एक रेड की ट्रेड लैंड हो गई है यहाँ पे और मेरी प्रॉफिट में आ गई है ये ट्रेड। अगला मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे भी मेरा रेड का है, लेकिन मैं रेड की ट्रेड अब ले रहा हूँ, वो भी मैंने एक ट्रेड ली है। लेकिन मुझे जैसे कि यहाँ समझ में आ रहा है मार्केट 2 तरीके से काम करती है। पहला तरीका क्या है, मार्केट एक रैली में आती आ रही है, आपका लेवल ब्रेक कर देगी, लेवल ब्रेक करके सबसे नीचे आती जाएगी, या फिर अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो ऊपर का लेवल ब्रेक करके और ऊपर तक चलती जाएगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट एक रैली में आ रही है, लेवल ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, फिर दोबारा से नीचे आएगी, फिर रीटेस्ट करेगी, फिर दोबारा से नीचे आएगी। तो अगर ये ट्रेड मेरी अगर गलत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ये मेरी ट्रेड गलत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो में देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इसमें मेरी ट्रेड ये लूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी लूज़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट अभी रीटेस्टिंग के मूड में है। जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ ये मार्केट अभी रीटेस्टिंग के मूड में है। दोबारा से मैं रेड की ट्रेड लूँगा, थोड़ा सा अब ये इस जोन को टच करने के लिए ऊपर जाए, थोड़ा सा ये ऊपर जाए जोन को टच करने के लिए, तब मैं इसमें रेड की ट्रेड लूँगा। और जबकि इसमें यहाँ बायर का प्रेशर मैं देख पा रहा हूँ, तब भी मैं इसमें एक रेड की ट्रेड मैंने ली है। चलो यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने ले ली, 2 ट्रेड मैंने ऊपर ली थी, लेकिन मार्केट है ना मेरी पक्की दोस्त, इसने मेरी ट्रेड्स को नीचे पहुँचा दिया है। चलो कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड फिर से ले लिए हैं, वेरी गुड। चलो एक बार इसने मेरी ट्रेड को नीचे पहुँचाया, एक बार ऊपर पहुँचा दिया, मैंने टोटल 4 ट्रेड ले लिए। लॉस प्रॉफिट सब आपके सामने होगा, मुझे कोई सरदर्दी नहीं है उस लॉस प्रॉफिट की। मुझे बस अपना प्रोसेस देखना है कि मैं गलत हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, और अगर मैं सही हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी रूल लेकर के मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, जिस भी रूल को मैं बता रहा हूँ, उस रूल पे मुझे बहुत भरोसा करते हुए चलना है। क्यों करना है, उसका रीज़न सिंपल सा सिर्फ इतना सा है कि मार्केट में रूल जितना आप चेंज करोगे उतना आप घाटे में रहोगे, उतना डाइसी सिचुएशन में आप रहोगे जितना आप मार्केट में रूल चेंज करोगे। अभी फ़िलहाल के लिए अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, $6 हमारा बचा हुआ है। अब देखो गाइस, अभी $4 का है, $4 का अभी यहाँ पे लॉस हुआ है। अब मेरा मार्टिंगल बनना चाहिए $8 का, डॉलर मेरे पास 6 है, तो मैं कहाँ से मार्टिंगल इसमें फॉलो करूँगा, कैसे अमाउंट बढ़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि मिनिमम $50 तो होना चाहिए कि कुछ ट्रेड गलत होकर भी हम उसका मार्टिंगल लेते हुए चलेंगे तो अगली से अगली ट्रेड पे या उसकी अगली से अगली ट्रेड पे वो विन हो जाएगा। इसीलिए $50-60 मिनिमम इतना रख के चलो। वैसे तो 100 बोलना चाहिए मुझे, पर लेकिन लोग इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। कमाना सब चाहते हैं, इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहता। भैया नहीं करना चाहते हो, लेकिन $50 से कम में मैं आपको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी 2-4 ट्रेड लूज़ होगी तो आप तो ये सोचोगे मैंने लूज़ कराई है। भाई मैं नहीं करा रहा, मैं आपको बेनिफिट कराने के लिए आया हूँ, लूज़ नहीं करवाने के लिए आया हूँ। ग्रीन का ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएगी, यहाँ पे दोबारा से आएगी कहीं नीचे, तो मैं दोबारा ले लूँगा ट्रेड। अभी फ़िलहाल मैंने $2 का रिस्क लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि ये ऊपर जाने की संभावना मुझे इसमें लग रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है $2 का। अगर ये मेरा ज़्यादा अमाउंट होता, मेरा $50 से कर रहा होता और मेरे $4-5 लॉस हो जाते, मैं सीधा डबल अमाउंट का ट्रेड लेता, और जैसी मेरी ये ट्रेड विन होती, पिछला वाला जो लॉस है वो रिकवर हो जाता, प्लस इस वाले का प्रॉफिट आ जाता। तो ऐसे अमाउंट धीमे धीमे बढ़ता है। और हम सोच रहे हैं कि $10 ला करके हम मार्केट में करोड़ों बना लेंगे।
ये सब ख्याली पुलाव हैं। जो लोग कहते हैं ना टेलीग्राम पे आओ, $50 की सीरीज चल रही है, 5000 पहुंचा देंगे, ये 500 पहुंचा देंगे, ये बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है मार्केट में भाई। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो जितने सिग्नल वाले हो, जितने सीरीज वाले हैं ना, सबकी ऑडियंस खूब अमीर होती। तुम लोग कहीं भागी ही नहीं रहे होते, कहीं नहीं भाग रहे होते। अभी यहाँ पे देखो एक लेवल है, देखो मेरी ट्रेड तो विन हो गई है, ठीक है, ट्रेड तो मेरी विन हो गई है। अगर यही ट्रेड्स मैं मनी मैनेजमेंट के साथ करूं, मेरे पास अमाउंट भी तो उतना हो ना कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर पाऊं मैं, तो देखना ये अमाउंट बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। कम भी अगर हो गया तो बढ़ जाएगा, अगले दिन बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, $10 में ही करके दिखाना है। इसमें भी कोई तुर्रम खाना आकर के अपना ज्ञान दे जाएंगे अभी कि $10 का $10 किया तूने 1.5 घंटे ट्रेड करके। अरे भाई मैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ाने घटाने नहीं आ रहा हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते हो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं बस आपको बताने के लिए आ रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अपने पास रखिए, नहीं लगती है तो आप चैनल छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग लड़ने लग जाते हैं यार, क्या ही करूँ मैं। चलो कोई बात नहीं है गाइस। फिलहाल में अगर देख पाएँ तो ये वाली जो कैंडल है हमारे जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुकी है और मैंने यहाँ पे एक ग्रीन का ट्रेड ले लिया है। अभी मार्केट थोड़ा और नीचे आने का ट्राई करेगी। अगर यहाँ कहीं तक आई मार्केट तो मैं 2-3 ट्रेड इसमें ले सकता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे और मार्केट अपना रिजल्ट हमें डिक्लेयर कर देगी। देखते हैं गाइस, अभी 2 घंटे के बाद हम लाइव भी करेंगे। काफ़ी सारे लोग होंगे जो लाइव करेंगे, अच्छा लगेगा, चीज़ें सीखेंगे। मैं भी सीखता हूँ आप लोगों की बातों से, आप लोग भी शायद कुछ सीख पाओ। थोड़ा सा वेट करेंगे। वैसे तो ये डीप विनिंग में ही जा रही है भाई। ट्रेडिंग बढ़ाना बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा, लॉस करने में भी मज़ा आएगा, प्रॉफिट में मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग ना छल कपट की भावना से आते हो, लगाना कुछ चाहते नहीं हो, कमाना बहुत चाहते हो। ऐसा तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक लेवल है ना, यहाँ पे भी एक लेवल है ना, ये रहा। मार्केट एडजस्ट कर रही है ना मार्केट। ट्रेड तो मेरी लैंड हो गई प्रॉफिट में, यहाँ प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट क्या करना चाह रही है, तो ही काम है, या तो मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाएगी या मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगी। और इसको समझने का नाम ही ट्रेडिंग है, इसको समझने के लिए प्रैक्टिस लगती है। ये सब जानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये तो कोई भी बता देगा। ये या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसके चौथा या तीसरा कोई काम तो होता नहीं है। पर कब जाएगी, किस सिनेरियो में जाएगी, कैसे उस मूव को पकड़ें, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस लगती है, जो कि मेरे कुछ भाई करना नहीं चाहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जो भी करना चाहते हैं आइए, मोस्ट वेलकम है। आगे की जर्नी बहुत लंबी है और इस लंबी जर्नी को हम लंबा सोच करके और लंबे टाइम फ्रेम के लिए, कहते हैं ना कि अच्छे से उसको सीखते समझते चलेंगे तो हमारी नैया पार लग जाएगी। और हम ये सोचेंगे, हमारा एम ही बहुत छोटा सा, नीच सा एम है हमारा, छोटा सा, कि आएंगे हम 10,000 डालेंगे 20,000 करके निकल जाएंगे। इतना शॉर्ट टर्म गोल है जो अचीवेबल है नहीं, तुक्के से अचीवेबल है। लेकिन जिस दिन वो जाएगा ना, वो 50 लेकर के जाएगा, 10 दे करके सीधे आपको 50 लेकर के जाएगा। एक आपका ट्रेड मैंने ले लिया है यहाँ पे, एक मैंने आपका ट्रेड लिया है यहाँ पे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर इस जोन के नीचे की कहीं आएगी ये थोड़ा सा, तो मैं और इसमें ले सकता हूँ। चलो मैंने 2 ट्रेड और ले लिए हैं, टोटल 3 ट्रेड है। लॉस प्रॉफिट आपके सामने, लॉस प्रॉफिट मैं बोलूँगा नहीं, मार्केट खुद बता देगी, जो भी होगा आपके सामने होगा। और यहाँ $10 से मैं घटाने बढ़ाने नहीं आया हूँ। प्रोसेस किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, हमारी प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, हमारी प्रेडिक्शन गलत भी होती है, गलत होती है तो क्यों होती है, हम क्या समझते हैं उससे, और सही होती है क्यों होती है, किस सिनेरियो में ज़्यादा सही होती है, कहाँ पे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कहाँ पे हमें फियर खाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं सीखने वाली यार, इन्हीं सब चीज़ों को हम सीखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। मेरी सारी की सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में लैंड कर गई हैं ना, दिख रहा है सामने, कर गई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। थोड़ा सा वेट करते हैं, आने दो। चलो अब जा कर के $1 के प्रॉफिट में आया हूँ। इतनी मशक्क़त करने के बाद मैं $1 के प्रॉफिट में आया हूँ, देख पा रहे हो आप लोग। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई थी, ये वाली जो कैंडल आप देख पा रहे हो ना, प्लस साइन में बन गई है, ये क्या है, डोजी कैंडल है। अब मार्केट में ऊपर से भी उतना प्रेशर है, नीचे से भी उतना प्रेशर है। मार्केट को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, इसलिए इस कैंडल के जस्ट बाद ट्रेड नहीं करना।
इसके बाद भी ट्रेड बनती है, हालांकि वो आप जब सीखोगे, जब आप थोड़े प्रो हो जाओगे सीखते सीखते। जब आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो अभी मत करना ट्रेड आप, ठीक है, अभी मत करना। अभी देखो मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में काम कर रही है, यहाँ तक जाती है ऊपर, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आने लग जाती है। मार्केट को अभी समझ नहीं आ रहा है। अगला ट्रेड अगर मेरा बनेगा तो मेरा अप साइड का ट्रेड बनेगा, और अप साइड का ट्रेड मैं कहाँ लूँगा, जब मेरे को एंट्री थोड़ी सी और अच्छी मिल जाएगी। चलो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है ना, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर भी गाइज मैं आपको दोबारा से वही बात बोलूँगा, लाइव ट्रेड चाहे मेरे साथ करो या अकेले में करो या कैसे भी करो, इतना अमाउंट तो कम से कम लेके चलो ना कि एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ हम कर पाए। अगर मार्टिंगल की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उस अमाउंट को लगा पाएँ, ताकि अगली हमारी ट्रेड सही होने पे पिछली गलत ट्रेड का भी हमको वो लॉस मिल जाए और इस वाली ट्रेड का प्रॉफिट मिल जाए। ऐसे मैनेज करते करते चलेंगे। $50 में $2 का ट्रेड बनता है, हम नहीं लगाएंगे $2 का ट्रेड, हम $1 का ट्रेड लगाएंगे कम से कम रिस्क के साथ। ये चीज़ आपको समझनी है गाइस। अब यहाँ पे $10 नहीं होते ना तो अब तक मैं बता रहा हूँ 50 के 60-65 डॉलर हो गए होते, $60 तो हो गए होते। $10 बहुत है ना यार, $50 की कैपिटल पे आप $5 भी निकाल लो, बहुत है ना। अब देखो मेरी दोनों ट्रेड यहाँ विन हो गई हैं, और अब अगला ट्रेड जो मेरा बन रहा है वो मैंने एक यहाँ पे अप का ट्रेड ले लिया है वैसे। और मार्केट जैसे थोड़ा सा और नीचे आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ अगर मुझे फ्लक्चुएशन शो करेगी इस लेवल के आसपास, तो उसके बाद मैं ट्रेड यहाँ पे आपका ले लूँगा, क्योंकि मुझे एंट्री यहाँ अच्छी मिल जाएगी। अभी तो फ़िलहाल में मुझे डॉट पे एंट्री मिली है, तो मैंने डॉट पे जो भी एंट्री मिली है मैंने उसको ग्रैब कर लिया है। एक ही ट्रेड लगाई है, देख लेते हैं क्या होता है। आपके सामने रहेगा रिज़ल्ट यार, जो भी रहेगा। लीडर बोर्ड देखते हैं क्या चल रहा है। $2 कमाए हैं हमने, $2.70 कमाए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कमाने या ना कमाने की बात नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस को समझने की है जो हमें समझना है। अभी फ़िलहाल में अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं इस थोड़ा लेवल को सेट अप करूं, एक प्यारा सा छोटा सा लेवल ये बन रहा था, जो रजिस्ट छोटी छोटी भी कर रही है ना, मैं उस चीज़ को भी कवर करते हुए चल रहा हूँ। अभी मेरी एक स्ट्रैटेजी बन गई है, तो आप सभी जानते हैं। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, और मैं और भी ट्रेड्स ले सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ लूँगा, जब मुझे एंट्री अच्छी मिलेगी। और ये लाइव मार्केट है। OTC में आपने मेरी स्ट्रैटेजी काम करती हुई काफ़ी बार देखी होगी, आज लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है भाई, वो आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी फ़िलहाल में मेरी मार्केट ठीक चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। अगर मैं देखूँ नॉर्मल OTC कितना देती है, 93% तक का मैक्सिमम रिटर्न दे रही है, और मेरी ये जो रियल मार्केट है 85% का रिटर्न दे रही है। तो जिसको भी अगर ये डाउट होता है कि नहीं भैया OTC में ऐसा होता है कि इसमें वैसा होता है, तो भाई आप करते ही क्यों हो ट्रेड OTC में? फिर मत करो OTC में ट्रेड, आप रियल में ट्रेड करो ना मेरा भाई। चलो ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में लैंड हो गई है, स्ट्रैटेजी मेरी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक लेवल है, इसलिए मार्केट रजिस्ट कर रही है और नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन प्रेशर तो ऊपर का ज़्यादा है ना, इसमें जाएगी तो अप साइड ही, कहाँ जाएगी बच के, और कितनी बार हमें गलत कर देगी। अगर हमारा मनी ही इतना है छोटा सा, उसमें मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो ज़िंदगी में इस डर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। कम से कम $100 का अमाउंट तो हो, लेकिन मैं तो फिर भी उसके आधे की बात बोल रहा हूँ कि $50 का अमाउंट हो, तो उससे भी हम कर सकते हैं। नहीं लेंगे हम $2 का ट्रेड भाई, हम $1 का ट्रेड लेंगे। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से $2 का ट्रेड बनता है, लेकिन हम तो $1 का लेंगे, उसका भी आधा। क्यों? क्योंकि हमें एक चांस और ज़्यादा मिल जाए, इस वजह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वजह से रेजिस्ट कर रही है मार्केट। ये देखो यहाँ पे, ये अब यहाँ पे भी लेवल दिख रहा है, यहाँ पे भी लेवल दिख रहा है। असल में ये सब जोन्स होते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे जोन्स होते हैं ये। अब मार्केट यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर रही है, करने दो। अब देखो मार्केट को, अब मार्केट क्या कर रही है, जब आपको चांस मिले तभी ट्रेड करना ना। हर कैंडल पे ट्रेड करने के लिए किसने बोल दिया है? अब देखो ना मार्केट क्या कर रही है, देखो आराम से। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे भी तो आएंगे कभी, तभी तो सीखेंगे। जब तक हम मार्केट की चाल को समझेंगे नहीं, तो उस चाल को पकड़ेंगे कैसे हम? हैं, देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या कराना चाह रही है मार्केट। फिलहाल में आज देख रहे हो, आज सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में है, कुछ लॉस भी हुई हैं मेरी,
लेकिन ज़्यादातर मैंने 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड जो भी करी हैं उसके भी आगे सब प्रॉफिट में चल रहा है। $10 के अमाउंट में मैंने यहाँ पे $14 कर लिए, $4 अगर निकाल लिए तो भाई अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर ये अमाउंट $50 का होता तो ये कितना अमाउंट होता। $60-70 होते, बहुत होता $20 एक दिन का यार। क्या सीधी सी बात है उसमें। एक ट्रेड मैंने ग्रीन की ली है, सिर्फ एक ट्रेड, अब पता नहीं मेरी कहाँ लगेगी, लग गई। चलो डॉट से ऊपर लगी है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। $1 ही का रिस्क लिया है। ज़्यादा रिस्क मैं कहाँ लूँगा, अगर मुझे यहाँ कहीं मिल जाए तो मैं ले लूँगा $3-4 का रिस्क, लेकिन मुझे जब एंट्री ढंग की नहीं मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी, तो मैं $1 से ऊपर का रिस्क नहीं लूँगा। रिस्क को अब मान के चलो ये $100 है, तो $100 के हिसाब से मैं मान के चलो $4 की ट्रेड लेता हूँ, तब भी मैं यहाँ पे $4 नहीं करूँगा, मैं $1 ही लगे रहने दूंगा। उसका रीज़न पता है क्या है? कैंडल यहाँ पे आएगी, एक ट्रेड लूँगा, यहाँ पे आएगी, 1-2 और लूँगा, यहाँ पे आएगी, 1-2-3 और ले लूँगा। इस तरीके से उस स्टेक को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलूँगा तो मेरा एक ट्रेड पे 2-3 तरीके से ट्रेड लगेगा। अगर मेरा कहीं भी मार्केट थोड़ा बहुत भी मेरा साथ देगी कैंडल ना, उसमें मेरा कुछ विन हो जाएगी, कुछ मेरी लूज हो जाएगी, लॉस प्रॉफिट बराबर रहेगा, कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना। अब ये वाली कैंडल मुझे रेड का प्रेशर शो कर रही है इसमें बहुत तगड़ा कि यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे सेलर्स हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वीडियो में मैं जो बताने आया था, जो मैं समझाने आया था, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एक ही मार्केट पे आज हमने ट्रेड किया है, समझते हुए हम चले हैं। मार्केट में कहीं कहीं हम गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं। छोटे से छोटे अमाउंट से हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। अगर हम छोटे अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम बड़े को भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा अमाउंट इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि हम उसको मैनेज ही ना कर पाए। इंक्रीज तो बात की बात है, मैनेजेबल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट एटलीस्ट होना चाहिए। $50, $100, कम से कम $50-100 होना चाहिए। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है भाइयों। चलो अब देखते हैं आज कि क्या देखें। आज कमेंट्स भी देखने हैं यार, कमेंट्स भी हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो लॉजिक मैजिक ट्रेड शो इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट, और ये बिल्कुल हम आ चुके हैं अपने कमेंट सेक्शन पे। सबके कमेंट रीड करूंगा, ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स हैं, उनको भी हम देख लेंगे। कार ट्यूबर कहते हैं सर विड्रॉल नहीं हो रहा, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दो। तो पहले तो मैं आपको सॉल्यूशन ये बताऊं, सर विड्रॉल नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्या है वो बताइए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस मेथड से कर रहे हो। अगर कोई फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली कोटेक्स पे के सपोर्ट पे टिकट रेज करो, उनको बोलो कि ऐसे से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस नेट बैंकिंग से, बायबिट से, बिनोम, जिससे भी करना चाहते हो आप, बाइनेंस से करना चाहते हो और अपना परफेक्ट मनी करना चाहते हो, उस मेथड का नाम लिखो कि इससे मुझे विड्रॉल नहीं करना आ रहा है, मुझे बताओ, वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन फिर कोई दिक्कत आ रही तो मुझे दिखा देना टेलीग्राम पे, मैं देख लूँगा। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, इंडियन रिपब्लिक ने विड्रॉल किया, सही पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला 3 दिन पहले किया था, उन्होंने पूछा आया क्या विड्रॉल, उसने कहा कि आ गया भाई, चलो इनको आ गया, बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भाई ने इनको हेल्प करने की कोशिश की, पूछने की भी कोशिश की। कार ट्यूबर दोबारा कहते हैं 1000 का विड्रॉल लगाया था, 5-6 दिन हो गए, नहीं आया अभी तक। भाई अभी तो आप बोल रहे हो कि आ गया है, तो ये आ चुका है आपका। मोनू जेमरूम लव भेज रहे हैं, थैंक यू सर। फ्री फायर कहते हैं हार्ड वर्क, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और मैं यहाँ पे इनको ऑलवेज भी भेज देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइप्ड आ गया था ये, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी इस पर। इसके ऊपर मिस्टर पुरोहित जी कहते हैं ब्रो आपकी स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगा। ब्रदर मेरी पहली वीडियो आप देखिए, वही मेरी स्ट्रैटेजी है। नितिन गायकवाड़ जी कहते हैं कीप गोइंग, थैंक यू मेरे फ्रेंड, आई विल कीप गोइंग, स्टे विद मी, ओके। मोहम्मद महबूब इल्लाही कहते हैं राइट, थैंक यू सो मच सर। ताहिर शेख भाई लव भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। दिनेश राजपूत जी कहते हैं भाई छोटे कैपिटल को ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्या हम ग्रो कर पाएंगे क्या। देखिए आज की वीडियो में ये छोटे कैपिटल को कैसे ग्रो करना है और कम से कम मैनेजेबल कैपिटल होना चाहिए। जैसे भाई ने बोला भाई मिनिमम 5000 लेके जाओ प्रॉफिट होगा, मैं 5000 से 14000 किया हूँ, भाई कर लिया होगा, टाइम बिंग हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन कम से कम कैपिटल तो थोड़ी सी मैनेज करने वाली तो लेके आओ। राजेश शुक्ला जी कहते हैं क्या बात है भाई, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, डे बाय डे बाइनरी की नॉलेज अच्छी मिल रही है, थैंक्स अगेन एंड अवर सुपर स्ट्रेटजीज
रॉकिंग ऑलवेज, वेरी गुड सर। AN स्टेटस कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी 3+1, बस प्रॉपर प्रोएक्टिव और माइंडसेट और मनी मैनेजमेंट से डेली प्रॉफिट ही होगा। बिल्कुल सही बात है, तालियां इनके लिए। जूनियर MF कहते हैं विच स्ट्रेटेजी ब्रो, ब्रदर मेरी स्ट्रेटेजी के लिए पहली वीडियो देख लो, आपको पता लग जाएगा। देखते आप नहीं हो यार, ऐसा मत किया करो। यूज़र WG कहते हैं भाई मैं भी एक भाई की स्ट्रेटेजी को थोड़ा इंप्रूव करके ट्रेड ले रहा हूँ, विन होता है बट कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, बट ये वीडियो देख के समझ गया 1000 से 3000 तक रहा है, बस डेमो में ट्राई कर रहा हूँ, रियल में लूँगा तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर। लोकेश भाई कहते हैं फ्रॉम बेंगलोर कर्नाटका, लव यू ब्रदर फॉर जेन्युइन नॉलेज वीडियोस, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। भाई साहब को रिप्लाई कर दिया है। मयन क्या बोल रहा है, स्टडी वेल, अच्छा सर ठीक है, स्टडी कर लेंगे वेल। सनातनी राधा कहते हैं OP लेवल भाई, थैंक यू सो मच राधा। ममता देवी जी कहते हैं थैंक यू भैया, थैंक यू जी। और रोहित कुमार कहते हैं ही इज़ नॉट अ ट्रेडर, ही इज़ गेमेलर, आई एम नॉट अ गेमेलर, आई एम अ ट्रेडर, समझे। अवेश खान कहते हैं जिससे ट्रेडिंग नहीं आती वो ऐसा ही बोलता है, सही कह रहा है भाई। और ये मेरे कौन हैं दोस्त, अवेश खान जी कहते हैं ब्रदर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं आफ्टर 3 मंथ में मतलब 3 महीने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टडी के लिए जा रहा हूँ, सो मैं एज अ बिगिनर अभी बाइनरी ट्रेड लर्न कर रहा हूँ, बट मैंने सुना है यूरोप में बैठकर आप बाइनरी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कोटेक्स पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया में बैठकर करते हैं, इज़ इट ट्रू, मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी जारी रख सकूं। उधर मेरा प्लान है स्टडी के साथ ट्रेडिंग करो, शुक्रिया एंड बाय द वे आई लव योर वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। भाई देखो बाइनरी ट्रेडिंग का मुझे पता नहीं है वहाँ पे, ये भाई साहब कह रहे VPN लगा लो, VPN से ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, बैन वैन होने की दिक्कत है, सही बोल रहे हैं वो भाई। देखो मुझे नहीं पता यूरोपियन का, और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, नॉलेज पे फोकस करो, कोई और मार्केट होगी तो उस मार्केट में भी इसी नॉलेज के साथ जाओगे तो वहाँ पे भी कमाओगे, ज़रूरी नहीं है बाइनरी में कमाओ, फॉरेक्स में कमा लोगे, क्रिप्टो में कमा लोगे, किसी में भी कमा लोगे, जब एनालिसिस करने की तरीका आ जाएगा, समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें तो सब कर लोगे आप, ठीक है। फिर भी अगर आप मेरे जवाब सेटिस्फाइड ना हो तो मुझे दोबारा फ्रेश कमेंट करिएगा, मैं और रिसर्च करूँगा। ये @97385 पता नहीं क्या नाम है इसका, ये बोल रहे क्या ट्रेडर बनेगा रे बाबा, तो 1.5 घंटा ट्रेड करके भी लॉस में निकल गया मेरे दोस्त। पहली बात तो मैं लॉस में नहीं निकला हूँ, मैं प्रॉफिट में ही निकला हूँ। पैराडॉक्स भाई इसका रिप्लाई कर रहे हैं, उस 1.5 घंटे के लॉस ने उसे $20-30 से ज़्यादा नॉलेज दे दी। वेरी गुड सर, आप समझ पाए मेरी बात को। चलो आपके कमेंट को भी लाइक कर देता हूँ, वैसे ऐसा कुछ कमेंट था नहीं कि क्या ट्रेडर बनेगा रे तू, इसके लिए ये बात है। पैराडॉक्स मैंने आपके कमेंट को लाइक कर दिया है ब्रदर, आपने सही बोला कि हम चीज़ क्या सीख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उनको पैराडॉक्स से रिप्लाई कर रहा है, पैराडॉक्स तो इसमें मेरा और तेरा क्या फ़ायदा, टीचर ही अनपढ़ हो वरना यूट्यूब ले आके ना बैठे, पहले सीखे फिर सिखाए, समझा तू नहीं समझा, तू नहीं समझा, अरे यार भाड़ में जाओ। ये यही बोल रहा है कॉन्फिडेंस, हाँ भाई कॉन्फिडेंस तो है तेरे को, अगर चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, फ्री में दे दूंगा मैं, ठीक है। AEX कहते हैं भाई बहुत अच्छी वीडियो है, दिन का 8 प्रॉफिट में लेता हूँ 12 ट्रेड से, मजाक से हट के, बस एंट्री सही होना चाहिए और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। वेरी गुड सर, आप समझ पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं यार। पैराडॉक्स कहते हैं यू आर वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाई आई विल सब्सक्राइब योर चैनल, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ट्रेडर योगेश कहते हैं भाई मैं 2021 से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, 1.5 लाख से ज़्यादा कोटेक्स में लॉस हुआ है, अब साइकोलॉजी को ठीक करना ये समझ में आ गया था, लेकिन कैसे ठीक करें ये आपकी वीडियोस देख के बाद ही समझ में आ रहा है, ऊपर वाले ने आपसे मिला या है, दिल से शुक्रिया भाई, आप सच में वो सिखा रहे हो जिसको सीखने के बाद ही कोई प्रॉफिटेबल बन सकता है। स्ट्रेटेजी तो सबके पास होता है फिर भी लॉस करते हैं, माइंडसेट साइकोलॉजी ही जैसे आप लाइव वीडियोस में रख रहे हो। थैंक यू सो मच बिग ब्रदर, आपको ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट देख करके सच बता रहा हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं जो भी अच्छा कर सकता हूँ, जो भी आप मुझसे अच्छा ले सकते हो
ले लो। मैंने मेंटरशिप स्टार्ट की थी, मैंने उसका चार्ज किया था। क्यों चार्ज किया था? चार्ज मैंने भाई उसका इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ें ही बताता हूँ, वहाँ स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूँ, माइंडसेट पे काम कैसे करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच क्या रखनी है वो बताता हूँ। उसका मैंने पैसा लिया, लेकिन कुछ लोग दे पाए, कुछ लोग नहीं दे पाए। लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि थोड़ा सा लोगों के लिए ये परेशानी वाला माहौल है। तो भाई मैं लाइव ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हम फ्री में लाइव ट्रेड करना सीखेंगे। उसमें मेरा बेनिफिट ये है कि उस टाइम पे मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट मैं भी करूँगा। लेकिन मेंटरशिप में मैं आपको प्योर टाइम दे रहा था, इसलिए मैं उसका चार्ज कर रहा था, इसलिए मैं इसमें कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं भी सीख पाऊंगा, अपना प्रॉफिट लॉस भी कर पाऊंगा और आप भी कर पाएंगे, सीख भी पाएंगे, ताकि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर आगे चल के बन सकें बिल्कुल अच्छे से। तो अबुल जी कह रहे हैं, उन्होंने अपना नाम लिखा है अबुल, ओके सर। और मेमे सड्डा कहते हैं, मीम सड्डा कहते हैं, भाई वीडियो स्टार्ट होने के बाद कोटेक्स अकाउंट ओपन रहने के बाद रिफ्रेश करके दिखाओ हर वीडियो में बार बार। मेरे दोस्त मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे 500 रुपये दो हर इस चीज़ के लिए, हर बार करने का। मैं डेली करके दिखाऊंगा। यार इतना मुझे यकीन नहीं दिलाना लोगों को। जिसको यकीन हो वो शौक से आए, जिसको ना हो वो शौक से जाए, आप फ्री हो। मोहम्मद इमरान खान कहते हैं भाई विड्रॉल मिलता है, फ्रॉड तो नहीं होगा? भाई नहीं होता फ्रॉड। द गॉड कहते हैं भाई भैया नेट बैंकिंग का यूपीआई कुछ नहीं आ रहा विड्रॉल के टाइम, ओनली परफेक्ट मनी शो हो रहा है ऑप्शन में। कोटेक्स की सपोर्ट पे टिकट रेज करो, मुझे परफेक्ट ऑप्शन हटा करके, परफेक्ट मनी हटा करके यूपीआई चाहिए या नेट बैंकिंग चाहिए, वो कर देंगे आपके लिए। यूज़र वीजे कहते हैं भाई मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम किसी यूट्यूबर के लिंक से कोटेक्स आईडी क्रिएट करते हैं और वो हमें ट्रेड सिग्नल देता है तो हमें वो सिग्नल यूज़ करने चाहिए कि नहीं? और एक बात, हमारे लॉस से उन्हें प्रॉफिट होता है या फिर हमारे प्रॉफिट से उनको प्रॉफिट होता है? पहली बात तो मैं एक मिथ दूर करना चाहता हूं लोगों को, जिसको लगता है ना कि लॉस से प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट से प्रॉफिट होता है। हाँ, प्रॉफिट से प्रॉफिट होता है, लेकिन लोगों ने यूट्यूब पे जो फैला रखा है ना कि 80% आपको उनको मिलता है, उनको 80% मिलता है, आप 100 रुपया लॉस करते हो उनको 80 रुपया मिलता है, ये मिलता है। ये जितने भी बताने वाले हैं ना, ये खुद अपने ट्रेडिंग चैनल, ये खुद ट्रेडिंग सिग्नल बेच रहे हैं। जितने भी बताने वाले हैं, आपने सुना है ना, ये खुद ट्रेड करके, सिग्नल बेच करके, कोर्स बेच करके और आपका लॉस करवा के ये पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे मैं लॉस प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। और लिंक दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू शेयर होता है, एक टर्नओवर शेयर होता है। एक में लॉस से पैसा बनता है, एक में प्रॉफिट से पैसा बनता है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लॉस से पैसा बन रहा है, प्रॉफिट से पैसा बन रहा है। आप अगर कोटेक्स पे बिना किसी लिंक, अगर आप डायरेक्टली जाकर के बनाओगे तो भी आप लॉस प्रॉफिट वही करोगे, मेरे लिंक से बनाओगे तो भी वही करोगे, किसी और के लिंक से बनाओगे लॉस प्रॉफिट तब भी वही करोगे। आप लोगों का ध्यान ही गलत जगह पे। लॉस प्रॉफिट, अरे भाड़ में जाने तो, वो तुमसे 50 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, तुमसे क्या मतलब? तुमसे तो 1 रुपया नहीं ले रहा ना, वो कोई भी कमा रहा है, तुमसे तो 1 रुपया नहीं ले रहा। एफिलिएट है, अमेजन ने एफिलिएट नहीं चलाया था क्या? शुरुआती में लोग शेयर करते थे कि अमेजन है, यहां से कुछ भी ऑर्डर कर ले 49 रुपीज मिलते थे, तो ये गलत है क्या? कोई भी चीज आप लेते हो, आप इसको रेफर करते हो, रेफर करके आपको कुछ मिलता है, तो वो गलत है क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? इन सब चीज़ों दूर हटो, अपना सीखने फोकस रखो। खुद तुम लॉस कर क्यों रहे हो? प्रॉफिट करो ना। हाँ, लॉस से पैसा बनता है, प्रॉफिट करो। उनको तो प्रॉफिट से ही पैसा बनता है, तो क्या लॉस करने लग जाओगे? उनका छोड़ो, उनका किससे पैसा बना है, तुम सोचो तुम्हारा क्यों नहीं बन रहा है। लॉस प्रॉफिट तुम अपना देख के करो, मैनेज करके चलो। किसी के भी लिंक से बनाए, भाई सीधी सी बात है, मैं भी बोलता हूँ कि भैया मेरे लिंक से बनाओ, मुझे भी पैसा मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अब वो लॉस का मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा, वो आपको नहीं पता ना। और पर आप लॉस प्रॉफिट सोच क्यों रहे हो? आप अपना फोकस नहीं करोगे क्या? आप अकाउंट नहीं बनाओगे क्या? पेपर पे ट्रेडिंग करोगे क्या? आपकी जेब से मांगा जा रहा है क्या? अगर किसी को मिल भी रहा है तो क्या वो आपकी जेब से मांगा जाएगा? नहीं मांगा जाएगा आपसे, ठीक है? आप अर्न करोगे तो आपसे काटा नहीं जाएगा, ना आपसे मांगा जाएगा ना आपसे काटा जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। आपका तो जो चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट पे वही चलेगा ना। अपना ट्रेडिंग पे लॉस प्रॉफिट देखो मेरे दोस्त, दूसरों का मत देखो। तभी तो क्या ना, दूसरे की कमाई, दूसरे की लुगाई सबको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही दिक्कत है भाई। अपनी कमाई पे ही ध्यान दो, दूसरों को छोड़ो, ठीक है मेरे भाई। और जिसको भाई मेरे लाइव में आना है आ सकता है, नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा ना अब है ना तब रहेगा। हजर इकबाल कहते हैं भाई आज 7 अप्रैल है, मैंने 29,400 रुपये डिपॉजिट किया था, 7,350 रुपये बोनस मिला, एक यूएसडी की ट्रेड करके 75,000 रुपये तक पहुंचा, 50,000 निकाल लिए, बोनस पेमेंट कोटेक्स ने कट कर ली। इट्स ओके, मैंने लालच नहीं किया। आप जो एक यूएसडी की ट्रेड करते हो उस वजह से मैं प्रॉफिट लेके निकला, क्योंकि $1 से बहुत अच्छा चांस मिलता है ट्रेड करने के लिए, इसलिए भाई थैंक यू। अजहर फ्रॉम चाइना, भाई अपडेट न्यू वीडियोस प्लीज। वेरी गुड, सबसे पहले तालियां इस बंदे के लिए बहुत सारी। सीखो इससे, सीख लो इससे। जितने भी ज्ञान देने आते हैं ना, ये बोला था ना क्या ट्रेडर बनेगा तू, ये है, अनपढ़ है वनपढ़ है। मेरे भाई
पहले यहाँ पे आके देख ले, अगर तेरी आंखें हो तो, ना हो तो मैं डलवा दूंगा और पैसे भी नहीं लूँगा। आंखें अगर ना हो तो मैं डलवा भी दूंगा तेरी, ठीक है। रविंद्र रॉक कहते हैं जय श्री राम भाई, लव योर स्ट्रेटेजी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी वीडियो में प्रैक्टिस के बाद मोटिवेशन के लिए देखता हूँ बार बार। मैं ये 1500 रुपीज़ वाली सीरीज तीसरी बार देख रहा हूँ भाई। लव यू ब्रदर। हाँ, वीडियो बनाते रहें ब्रदर, नेवर गिव कीप इट अप ब्रदर। थैंक यू सो मच मेरे भाई, जय श्री राम आपको भी। रविंद्र भाई दोबारा कहते हैं भाई आप गुस्से में आ जाते हो अचानक भाई, अमेजिंग वीडियो ब्रदर। ब्रदर देखो ऐसा होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि मेरे दो भाई हैं, एक तो मेरे प्यार से समझ रहा है, एक मेरी डांट से समझ रहा है। तो जो मेरी डांट से समझ रहा है उसके लिए डांट है, जो मेरे प्यार से समझ रहा है उसके लिए प्यार है। पर मैं गुस्सा उस्सा वाली कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। आप मेरे दोस्त हो यार, मेरे भाई हो। दोस्तों पे यार देखो प्यार से भी बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और दोस्तों पे गुस्सा भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। हालांकि मैं गालियाँ नहीं दूंगा कभी आपको, पर गुस्सा करते हैं, वो प्यार वाला गुस्सा करते हैं, ताकि आप वो चीज़ गलत ना करो, आप सही करो, बस इतना सही रविंद्र भाई। बाकी आप कुछ हर्ट पे दिल पे मत लेना भाई, हर्ट वर्ट मत हो जाना इन सब चीज़ों से। कोई पता लगा मेरे लिए नस वस काट रहे हो तुम लोग चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आज मैं $10 लेकर आया था, $5 ही मेरा अर्न हो गए, बहुत है। मैं अर्न करने नहीं आया था, मैं प्रोसेस पे काम करने आया था। मेरा प्रोसेस सही जा रहा है, ये चीज़ मुझे देखना है, इससे मोटिवेट होना है, लॉस प्रॉफिट से नहीं होना है। ये लॉस भी हो सकता है, हो जाने दो, पर समझो, सीखो, और मिनिमम जो चीज़ मैंने बताई है उस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने मिला है, मुझे भी नया कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करके और सीखने को मिला है, और आपको भी मिला होगा। बाकी मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में, क्योंकि भाई अगर मुझसे वाकई में जुड़े रहना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, फिर अच्छी तरीके से कम्युनिटी बन के काम करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। ये मार्केट चाहे कोटेक्स की हो या किसी की भी हो, सब जगह काम आएगी, ये नॉलेज ऐसी है। तो उस नॉलेज पे काम करते हैं ना, लाइव मार्केट में ही काम होगा ना। और लाइव मार्केट में जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे अपना लाइव, तो आपको इमोशन भी लाइव नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे लाइव में वही आए जो लाइव पैसा खर्च कर सकते हो, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग के लिए। जो डेमो से करने आ रहा है मैं उस बंदे को लूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका इमोशन ही नहीं अटैच हो रहा। क्यों मैं खामा खा की वेटेज बढ़ाऊंगा बंदे की, जिसको सीखना ही नहीं है। तो ठीक है, चलो बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर तक झेला चलो ध्यान रखना अपना, आपका दिन शुभ हो।